हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है वो दो कंपनीज के Q2 FY25 के जो रिजल्ट्स आए उनका जो है वो डिस्कशन करेंगे। अब दोनों भी जो आपकी कंपनीज है, ब्लू स्टार लिमिटेड और वोल्टास लिमिटेड, दोनों भी जो कंपनीज है आपकी एसी सेगमेंट के अंदर जो है वो काम करती है। मोर और लेस काम यही है। एसी सेगमेंट के अंदर हो सकता है कि इनके सेगमेंट से इसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो, जैसे कि आपका वोल्टास के अंदर टेक्सटाइल वाला एक डिवीजन है, माइनिंग वाला एक डिवीजन है, वो आपका ब्लू स्टार के अंदर जो है वो डिवीजन नहीं है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है कंपनीज में, ऐसा नहीं है कि पूरी जो कंपनीज है वो पूरी ही सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें जो है वो देखने मिलेगा। अगर हम ब्लू स्टार की बात करें तो इनके जो अभी प्लान्स है कि वो इनके डोमेस्टिक रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो 93% के आसपास है और इंटरनेशनल रेवेन्यूज 7% के आसपास है। अब ब्लू स्टार का प्लान है कि इन्हें जो है अपने एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज करने, क्योंकि इनके जो है एक्सपोर्ट में कंपैरेटिवली अगर आप मार्जिन कंपेयर करोगे तो एक्सपोर्ट के अंदर जो मार्जिन होते हैं वो थोड़े बेटर होते हैं। तो अभी इंडिया से 93% रेवेन्यूज आ रहे हैं और आपका इंटरनेशनल मार्केट से कुछ 7% के आसपास रेवेन्यूज आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ब्लू स्टार का बिजनेस मॉडल क्या है। ब्लू स्टार जो है वो R&D भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, ट्रेडिंग भी करता है एसीज के साथ। फिर इसके साथ ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर भी है, जिसमें ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और आपकी कंस्ट्रक्शन वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ ये आफ्टर सेल्स वाली जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करता है। तो आफ्टर सेल्स वाली जो सर्विसेज होती है, मतलब आपका एसी वगैरह कुछ खराब हो जाता है या इनका कोई भी प्रोडक्ट होता है, बीट आपका कमर्शियल एयर कंडीशनर हो गया, सेंट्रलाइज्ड एसी हो गया, या आपके घरों में वगैरह रेसिडेंशियल प्लेसेस पे जो एसी वगैरह लगते हैं उनके अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो भाई ये लोग जो रिपेयर करते हैं वो ऑब्वियसली फ्री में नहीं रिपेयर करते। तो ये जो है आफ्टर सेल सर्विस के अंदर जो है वो आ जाता है। अब ब्लू स्टार की बात करें तो तीन सेगमेंट के थ्रू इसके जो रेवेन्यूज है वो अगर हम देखेंगे तो तीन सेगमेंट से जो रेवेन्यूज है वो आ रहे हैं। पहला जो सेगमेंट है वो है आपका यूनिटरी प्रोडक्ट्स, दूसरा जो सेगमेंट है वो है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और फर्स्ट वाला जो सेगमेंट है अगर हम बात करें जो सबसे मेन सेगमेंट है इसकी क्योंकि स्ट्रेंथ वहाँ अच्छी खासी मेंटेन्ड है, वो है कमर्शियल एयर वाला सेगमेंट। अब कमर्शियल वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें तो भाई कमर्शियल सेगमेंट से जो है ब्लू स्टार के अच्छे खासे रेवेन्यूज आते हैं। और अभी Q2 के अंदर कमर्शियल सेगमेंट के अंदर 32% का जो है हमें स्पाइकअप देखने मिला रेवेन्यूज के अंदर, अगर हम ईयर ऑन ईयर इनके नंबर्स कंपेयर करें तो भाई ये एक बहुत डिसेंट है। अगर हम Q1 की बात करें कमर्शियल सेगमेंट के अंदर ही, तो कमर्शियल सेगमेंट के अंदर ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं था। Q1 के अंदर कंपैरेटिवली कम ग्रोथ था। अगर आप देखोगे इसका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन कमर्शियल वाला कंपेयर करोगे पिछला वाला, तो Q1 के अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। बट अभी जो है Q2 के अंदर ग्रोथ देखने मिला है। इसका मतलब ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो पिकअप करना स्टार्ट कर दिए। गवर्नमेंट के जो केपेक्स वगैरह चल रहे थे वो अभी पिकअप करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपका केपेक्स वगैरह चलेगा उतना ज़्यादा ये आपकी एसी कंपनीज है, जो कि आप प्रॉक्सी टू आपका इंफ्रा कंपनीज ही ले सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, ऑफिस बन रही है, मेट्रोज वगैरह बन रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो है एसी का जो यूज़ है वो होता ही है मैक्सिमम केसेस में। अभी जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं उसके अंदर एसी का यूज़ जो है मैक्सिमम केस में जो है वो होता ही है। तो भाई उस हिसाब से इंफ्रा जो है वो अभी पिकअप करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप पॉलीकैब को भी नोटिस करोगे, केईआई को भी नोटिस करोगे, तो Q1 के अंदर इनकी जो सेल्स है वो म्यूट हो चुकी थी, लेकिन Q2 के अंदर इनकी सेल्स ने जो है वो फिर से पिकअप करना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इंफ्रा के अंदर जो है अभी पिकिंग अप हो चुकी है। इंफ्रा की जो स्पेंडिंग है, जो कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा केपेक्स दिया था इंफ्रा सेगमेंट के लिए, उसके अंदर जो है हमें फिर से रेज्यूम देखने मिला है स्पेंडिंग के अंदर। तो ये एक और पॉजिटिव बात है। यही सारी जो चीज़ें होती है आपको कॉन्स्टेंटली, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट सेक्टर वाली कंपनीज को ट्रैक करोगे तो ही आपको ये सब चीज़ें जो है वो समझेगी। ऐसे सिर्फ एक कंपनी को ट्रैक करके एक ही कंपनी को कॉन्स्टेंटली आप पढ़ते रहोगे, इसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको पीएस भी ट्रैक करना पड़ेगा, और वो उस कंपनी के रिलेटेड जो दूसरे सेगमेंट्स है या फिर आपके दूसरी कंपनीज ही बोल दो, तो उनसे रिलेटेड भी आपको कंपनीज ट्रैक करनी पड़ेगी। नहीं तो पूरा आप वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना, वो नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इनका B2B का ब्लू स्टार ने जो है अच्छा खासा प्रेजेंस बना के रखा है, जिसकी वजह से इनका जो B2B है, मतलब आपका कंप्लीटली सीजनैलिटी के ऊपर इनके जो रेवेन्यूज है वो डिपेंड नहीं करते। क्योंकि आपके जो B2C के रेवेन्यूज देखोगे आप रेसिडेंशियल वाले, अगर हम मैक्सिमम केसेस में देखें तो ये जो रेवेन्यूज होते हैं ये एकदम सीजनल होते हैं। कि भाई समर सीजन के अंदर मैक्सिमम रेवेन्यूज, विंटर सीजन के अंदर और मानसून सीजन के अंदर रेवेन्यूज जो है कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करोगे तो रेवेन्यूज वगैरह म्यूटेड होते हैं। बट B2B का प्रेजेंस अच्छा है, तो ये म्यूटिंग वाला फैक्टर जो है, सीजनलिटी वाला फैक्टर जो है ब्लू स्टार के अंदर, वो भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हम पहले सेगमेंट के अंदर देखें, जो कमर्शियल सेगमेंट है उसके अंदर जो है 32% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है, जो कि पिछले बार से बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मतलब आपका एबिट का ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, उसके अंदर जो है वो 82.6% का जो है वो इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें।
फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो इनकी ऑर्डर बुक के अंदर थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है, क्योंकि अभी इनकी ऑर्डर बुक जो है वो 7.6% से इंक्रीज हुई है, और कैरिड फॉरवर्ड अगर आप देखोगे तो 10.8% से इंक्रीज हुई है। इतने टाइम से मैं ब्लू स्टार देख रहा हूँ, तो ब्लू स्टार की अगर आप ऑर्डर बुक पहले देखोगे तो पहले इनकी ऑर्डर बुक जो है बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अभी जो है उसके अंदर ऑर्डर बुक के अंदर थोड़ा सा रिडक्शन देखने मिला। अब होपफुली हो सकता है कि एक ऑर्डर के अंदर थोड़ा बहुत रिडक्शन हो, ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। फिर जो दूसरा सेगमेंट है जिसके बारे में हम ब्लू स्टार के बारे में बात करेंगे वो है आपका यूनिटरी प्रोडक्ट्स वाला। अब यूनिटरी प्रोडक्ट्स के अंदर ये आपका एसीज वगैरह भी सेल करते हैं, फिर आपके कूलर्स वगैरह भी सेल करते हैं, और इनफैक्ट आपके जो वीजी कूलर्स होते हैं, मतलब जहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हो, वो जो बड़े बड़े कूलर्स होते हैं वो भी ये लोग जो है वो बनाते हैं। बट वो सेगमेंट के अंदर इस बार रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो म्यूटेड है। अब इनका यूनिटरी प्रोडक्ट्स वाला जो सेगमेंट है वो Q1 के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा था। Q1 के अंदर ये सेगमेंट के अंदर जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही थी। Q2 में भी पिछले साल जो है इनका ये वाला जो सेगमेंट है वो 38% से जो है वो ग्रो करा था। बट Q2 के अंदर अगर हम देखेंगे तो इनके रेवेन्यूज इस सेगमेंट से सिर्फ 5.1% से इंक्रीज हुए, और इनफैक्ट सेगमेंट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो चुका है। इसलिए आप देख सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 12.5% का जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। तो ये आपका जो यूनिटरी वाले जो प्रोडक्ट्स है ये आपके रेजिडेंशियल प्लेसेस में यूज़ होते हैं, कमर्शियल शॉप्स वगैरह में यूज़ होते हैं, QSR इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि ये आपके कूलर्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं जो कि QSR स्पेस में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अगर आप QSR कंपनीज़ वगैरह या QSR आउटलेट्स वगैरह विजिट करते हो तो भाई आपको पता ही होगा। आप किसी को QSR आउटलेट्स वगैरह नहीं पता है तो भाई QSR आउटलेट आपकी QSR इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपकी सेल्स ग्रोथ उसके अंदर सबके अंदर रिड्यूस हो रही है। ये लोग कॉन्स्टेंटली एक्विजिशन वगैरह करते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा देखने नहीं मिल रहा है। होपफुली QSR कंपनीज जो है आगे जाकर बेटर परफॉर्म करे। बीच में जो है ये QSR कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट अभी इनकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट के अंदर सबके अंदर जो है वो डी ग्रोथ देखने मिल रहा है, और ऑपरेटिंग डी लेवरेज देखने मिल रहा है हमें QSR के अंदर करंटली। तीसरे सेगमेंट की ब्लू स्टार की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम वाला जो है वो सेगमेंट है। इसके अंदर भी जो है हमें रेवेन्यूज़ के अंदर जो है वो ड्रॉप देखने मिला। अब ये सेगमेंट जो है पिछले साल के जितने मैंने देखे उसके अंदर ये सेगमेंट अगर हम कंपैरेटिवली कंपेयर करें तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने मिल रही थी। पहले जो है आपका मेडटेक इंडस्ट्री के अंदर जो है पहले इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद बीच में जो है वो ग्रोथ देखना स्टार्ट हो गया। 20-25% के आसपास जो है इसके अंदर ग्रोथ देखने मिल रहा था। बट अभी इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर देखें तो भाई इसका जो ग्रोथ है वो सीधा 3.8% पे आकर जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अब देखना चाहिए अगले क्वार्टर में जो है किस तरीके से परफॉर्म करता है। ओवरऑल ब्लू स्टार की बात करें तो भाई रेवेन्यू जो है गाइडेंस के एट पार ही ग्रो हो रहा है। Q1 के अंदर रेवेन्यू जो है वो 30% से ग्रो हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली आपका हीट वेव था, बाकी सब चीज़ें भी थी, केपेक्स वगैरह स्लो डाउन हो गया था, तो B2B के अंदर स्लो डाउन देखने मिला था हमें Q1 के अंदर, ब्लू स्टार के अंदर भी। बट अभी जो है चीज़ें पिकअप करना स्टार्ट कर दी, और रेवेन्यूज़ के अंदर हमें जो है 20% का इंक्रीज देखने मिला है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर इंक्रीज देखोगे तो 38.3% के आसपास का इंक्रीज है। इसका ये मतलब है कि भाई कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि इसका प्रॉफिट का जो नंबर है वो आपके सेल्स के नंबर से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मतलब लेवरेज देखने मिल रहा है कंपनी को अपने ऑपरेशंस के अंदर। इसके हम बोल सकते हैं कि भाई इनके जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, और बाकी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो भाई ब्लू स्टार की बात करें तो ब्लू स्टार का जो बिजनेस है वो एकदम सीजनल बिजनेस है, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा सीजनल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी B2B की प्रेजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग बना के रखी है। और अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने एस्पिरेशन दिया है अपना कि ये लोग जो है $500 मिलियन का जो है बिजनेस करने वाले हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस से। मतलब आपका जो 7% का जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यूज़ आ रहा था ना, इनका एम है कि ये लोग $500 मिलियन का 3 साल के अंदर रेवेन्यूज़ करने वाले। मतलब वो बेस अराउंड अगर आप करते हो तो कुछ 4,000 करोड़ के आसपास का हो जाता है 3 साल के अंदर। और एक साल अगर हम डिवाइड भी कर दे तो भाई 1,200-300 करोड़ के आसपास का जो है वो 1,300 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यूज़ है ये लोग एक्सपोर्ट से जनरेट करेंगे। अभी कंपनी के रेवेन्यूज़ कुछ 9,600 करोड़ के आसपास है। मतलब डिसेंट एक्सपोर्ट का शेयर जो है इनका इंक्रीज़ होगा, ये हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अब जो दूसरी कंपनी है वो है वोल्टास लिमिटेड। अब ये भी वही आपके एसी वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है। आपके तीनों मेन सेगमेंट जो कि आपके पिछले वाले इसमें थे उसके अंदर भी वही सारे मेन सेगमेंट्स हैं, बस इसमें जो है ये जो है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी बनाता है। मतलब आपकी स्पिनिंग के लिए ये सब मशीन बनाता है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। फिर इसके साथ साथ ये माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो करता है। ये एक डिफरेंस है दोनों के ऑपरेशंस के अंदर, बाकी ऐसे कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। अब ब्लू स्टार जो है फ्रिज वगैरह भी बनाता है, एसीज वगैरह भी बनाता है। इनका वो वाला जो सेगमेंट है अभी इन्होंने जेवी किया था, कोई एक कंपनी है जिसका नाम है, अगर हम देखें तो इन्होंने अभी जेवी करी थी वोल्ट बेक के साथ। अब वोल्ट बेक के साथ इन्होंने जो है अभी रिसेंटली जेवी करी थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक जर्मन कंपनी है ये। अब इसका एम था कि ये जो है इनका
जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट वाला जो है वो सेगमेंट है, जैसे कि वोल्टास बेको की बात करें तो भाई इसके अंदर जो है वॉल्यूम ग्रोथ इन्हें अच्छी खासी देखने मिल रही है, 52% का जो वॉल्यूम ग्रोथ इन्हें देखने मिल रहा है। और फिर इसके बाद अब ये सारी चीज़ें जो है ये ई कॉमर्स वगैरह के थ्रू भी सेल कर रहे हैं। इसके अंदर इनका मार्केट शेयर वगैरह भी इंक्रीज होते जा रहा है वोल्टास बेको के थ्रू। अभी इन्होंने जेवी किया है इसके साथ, ये जो है एक जर्मन कंपनी थी। फिर उसके बाद एयर कंडीशनिंग की बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर भी अगर हम यूनिटरी सेगमेंट की बात करें तो यूनिटरी सेगमेंट के अंदर भी वोल्टास के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है, जिसमें हम अगर ग्रोथ देखें तो ओवर एंड अबव अगर हम वोल्टास का देखें तो 20% के आसपास को जो है वो ग्रोथ देखने मिल रहा है अगर आप देखोगे यूनिटरी के अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही अगर हम कंपेयर कर ले तो भाई अगर आप देखोगे सितंबर क्वार्टर का सितंबर से कंपेयर करोगे तो इस बार जो है 31% का ग्रोथ देखने मिला है। आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर 5% का डी ग्रोथ देखने मिल रहा है और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो 9% का जो है रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने मिल रहा है। ओवरऑल वोल्टास की बात करें भाई बिना सेगमेंट्स के अगर हम इनके रेवेन्यूज़ वगैरह देखें तो हमें जो है 14.23% के आसपास का जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज देखने मिल रहा है इनके अंदर। और फिर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर हमें जो है टोटल अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर भी जो है हमें वोल्टास को अगर आप कंपेयर करोगे तो इंक्रीज देखने मिल रहा है। अब पहले जो है वोल्टास के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा लॉस था। अब क्यों लॉस था? क्योंकि इनका जो एक सेगमेंट है उसके अंदर जो है इन्हें अच्छी चीज़ें जो है वो फेस करनी मिल रही थी। इनफैक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी अभी बहुत सारी हेडविंड्स आ रही है। और फिर इसके साथ इनका जो माइनिंग वाला जो बिजनेस है वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो गया, क्योंकि हैवी रेनफॉल वगैरह हुई तो थोड़ा माइनिंग वाला बिजनेस भी जो है इनका अफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके यूनिटरी के अंदर 15% का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है। Q2 FY25 में टोटल अगर आप देखोगे तो 30% के आसपास का था। और बाकी अगर हम इनका EMPS वाला सेगमेंट देखें तो अब ENPS वाला जो सेगमेंट है इनका वो अभी जो है वो लॉस से प्रॉफिट पे आ चुका है। पहले जो है ये लोग 48 करोड़ का जो है वो लॉस रिपोर्ट कर रहे थे, बट अब ये जो सेगमेंट है वो प्रॉफिट में आ चुका है। अगर हम वोल्टास और ब्लू स्टार का कंपैरिजन करें तो दोनों में से मुझे पर्सनली बेटर कौन सा लगता है मैं वो बता देता हूँ। अब वोल्टास और ब्लू स्टार का अगर आप देखोगे तो वोल्टास को जो है वो 106 का पीई है वोल्टास का, और ब्लू स्टार का जो है वो 71.5 का है। अब वोल्टास कुछ प्रीमियम ऐसा कर रहा है क्या, कुछ डिजर्विंग ऐसा कर रहा है क्या जिसकी वजह से वोल्टास को इतना अच्छा खासा पी दिया जा रहा है? मतलब 30 आपका पी मल्टीपल आपका ब्लू स्टार से अगर आप कंपेयर करोगे तो 30-31 का डिफरेंस है। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? वेल बेसिकली बात करें तो वोल्टास के जो अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर रिडक्शन देखने मिला था। अगर आप वोल्टास को नोटिस करोगे तो मार्जिन्स इनके जो है पहले अच्छे खासे थे, 8% के आसपास थे, अब जाके वोल्टास के जो मार्जिन्स है वो 3% के आसपास हो गए। और ब्लू स्टार के मार्जिन्स वही 6-7% के आसपास जो है वो मेंटेन्ड है, अभी इनफैक्ट इंक्रीज देखने मिल रहा है मार्जिन के अंदर। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर वोल्टास के अंदर रिडक्शन देखने मिला है। तो इसकी वजह से पीई अगर हम देखें तो पीई के अंदर जो ई है वो रिड्यूस हो चुका है, अब अर्निंग्स जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक्सपांशन देखने मिल रहा है पीई के अंदर, जो कि अच्छा एक्सपांशन नहीं होता है, बुरा एक्सपांशन नहीं होता है। और वैल्यूएशन वाइज बात करें तो वोल्टास जो है आपका वही 20-25% के आसपास जो है वो ग्रो करता रहता है, और ब्लू स्टार जो है आपका वही पेस पे ग्रो करता रहता है। कंपैरेटिवली ब्लू स्टार का अगर हम पेस कंपेयर करें तो ब्लू स्टार का जो पेस है वो वोल्टास से मुझे पर्सनली बेटर लगता है। और इसके साथ साथ ब्लू स्टार के अंदर मार्जिन की अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देखोगे तो वो भी बेटर है। ब्लू स्टार के मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है कि हम आगे कुछ साल तक 3 से 4 साल तक मिनिमम 20-25% का रेवेन्यू ग्रोथ तो लेकर ही आते रहेंगे हमारे कंपनी के अंदर, तो ये इन्होंने गाइडेंस दे दिया है। और फिर इसके साथ साथ आपकी इंडिया के अंदर वाइट लेबल इंडस्ट्री भी अभी तक पूरी तरीके से पेनिट्रेटेड नहीं है, तो उस तरीके का भी अभी ये दोनों कंपनीज को जो है वो स्कोप मिल सकता है। अब मुझे पर्सनली इन दोनों कंपनीज के अंदर हम कंपैरिजन करें तो भाई मुझे ब्लू स्टार थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है वोल्टास से, क्योंकि वोल्टास का अगर आप देखोगे तो वोल्टास हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि भाई वोल्टास जो है अपने ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो वोल्टास जो है अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करता है, 60-70% के आसपास जो है डिविडेंड देता है। तो ये जो है इतना ग्रोथ के अंदर जो है अपने इन्वेस्ट नहीं करता है। बाकी आप ब्लू स्टार को देखोगे तो ब्लू स्टार का जो डिविडेंड पे आउट है वो कंपैरेटिवली कम है, तो वो मुझे एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। और ब्लू स्टार जो है कॉन्स्टेंटली अपने ग्रोथ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करता रहता है। केपिक्स वगैरह अभी ब्लू स्टार का चल रहा है, वोल्टास का इतना ज़्यादा केपिक्स नहीं। अभी देखो वोल्टास का अगर आप डीपीआर देखोगे तो वो 72% के आसपास पहुंच चुका है। वही ब्लू स्टार का जो डीपीआर है वो मेंटेन्ड है 35-20-30% के आसपास जो है वो है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई ब्लू स्टार जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ग्रोथ के हिसाब से। और बाकी कंपनी वाइज भी देखें तो मुझे ब्लू स्टार जो है वो आपके वोल्टास से जो है वो थोड़ी
कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेटर लगती है, मतलब वोल्टास से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। बट स्टिल हम ऐसे एकदम से कंक्लूजन पास नहीं कर सकते, हमें जो है कॉन्स्टेंटली कंपनी को जो है वो ट्रैक करते रहना पड़ेगा। तो अगले क्वार्टर के अंदर जब रिजल्ट्स आएंगे तब जो है हम इसके बारे में जो है वो फिर से बात करेंगे। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और एक और बात, वोल्टास और आपका ब्लू स्टार के बारे में अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैंने जो है इनके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं चैनल के ऊपर। बहुत डिटेल कंपैरिजन किया है हमने वोल्टास का भी और ब्लू स्टार का भी। तो वो जाके दोनों वीडियोस जो है वो चेकआउट कर देना। मैं यहाँ जो है ये दोनों वीडियोस डाल दूंगा तो चेकआउट कर लेना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।